हमारे देश में एक बहुत बड़ा मिथ है डाइवोर्स लॉ को लेकर कि हर कपल को जिसको डाइवोर्स लेना होता है वो ये सोचता है कि आप कोर्ट में जाएंगे या वकील के पास जाएंगे, आप किसी भी पेपर पे साइन करेंगे जिसमें लिखा होगा कि आपका आपके पार्टनर से डाइवोर्स हो सकता है या हो जाएगा, उस पर साइन करेंगे और डाइवोर्स मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल एक मिथ है। हमारे देश में डाइवोर्स लॉ एक सेपरेट फील्ड है जो हिंदूज में हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होती है। इसमें दो तरीके के डाइवोर्स बताए गए हैं। पहला कंटेस्टेड डाइवोर्स, जिसके लिए बहुत सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं, मेंटल क्रुएल्टी, फिजिकल क्रुएल्टी और भी बहुत सारी चीजें। और दूसरा म्यूचुअल डाइवोर्स, यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को ये समझ आ जाता है कि उनके रास्ते अलग अलग है। वो एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर सेटलमेंट डीड, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होंगी कि डाइवोर्स के बाद कौन से पार्टनर का क्या राइट रहेगा, किसकी प्रॉपर्टी में किसका कितना हिस्सा रहेगा, और अगर बच्चे हैं तो उनकी कस्टडी किसके पास रहेगी। ये सब होने के बाद हम कोर्ट में फाइल करते हैं। कंटेस्टेड डिवोर्स के तहत आपको कोर्ट में एक केस डालना पड़ेगा, उस केस में इश्यूज फ्रेम होंगे, एक ट्रायल रन होगा, केस में जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स में जाते हैं तो म्यूचुअल डाइवोर्स दो पिटीशन फाइल होती हैं, पहला फर्स्ट मोशन, दूसरा सेकंड मोशन। फर्स्ट मोशन ग्रांट होने के बाद सेकंड मोशन फाइल होता है। सेकंड मोशन और फर्स्ट मोशन के बीच में भी 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। उसको कई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप वेव ऑफ करा सकते हैं, अदरवाइज 6 महीने का वेट करने के बाद आप सेकंड मोशन फाइल करते हैं, अप्लाई करते हैं और आपको डाइवोर्स ग्रांट हो जाता है।